खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी रूप के अवतार में पूजा जाता है। सो कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे हमने सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भागे। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप के अवतार हैं खाटू श्याम जी। हारे का सहारा है, छोटू की विपदा को बाबा पार लगाने हर बार आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो गाइज़, हम सभी बनारस से फ़्लाइट लेके निकल चुके थे दिल्ली के लिए और दिल्ली से हमें जाना था श्याम बाबा के दरबार में अर्ज़ी लगाने। तो मैं अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुकी थी। जय श्री श्याम बाबा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आप सभी के साथ एक अमेजिंग सी जर्नी शेयर करती हूँ कि कैसे मैंने अपनी फैमिली के साथ 3 बार श्याम बाबा का दर्शन, वो भी एक ही दिन में। तो महादेव की नगरी काशी यानी कि बनारस से मैं अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी हूँ फ़्लाइट से दिल्ली के लिए। दिल्ली हमें किसी और रीज़न की वजह से जाना था, बट दिल्ली टू जयपुर हम सब चली गए श्याम जी का दर्शन करने के लिए। फ़्लाइट में थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए और कुछ स्नैक्स का एंजॉय करते करते ना हम दिल्ली कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। तो हमें जाना है श्याम बाबा के दरबार आज दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे थे ना, तो नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में ही जल्दी निकल गए थे ताकि हमें ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता है ना, श्याम बाबा के दरबार का रास्ता अप्रॉक्सीमेट 6 आवर लगते हैं। सो ये कुछ अमेजिंग से नज़ारे को मैंने अपने फ़ोन पे कैप्चर करते करते हम एक रेस्टोरेंट में रुके। वहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया। मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज़ मुझे सच में उनके दर्शन करके ही कुछ पानी या कुछ भी ग्रहण करना था, बट सब ने मुझे बोला कि चाय पी लो, तो फिर हम चाय पी लिए थे। लेकिन मुझे सच बता रही हूँ, मुझे उनके दर्शन पहले करना था, देन आफ्टर ही मैं कुछ खाना चाहती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा ये बच्चा इतनी धूप, इतनी जलन गर्मी में इस तरीके से डांस कर रहा है। आई रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू हिम एंड सजेस्टेड हिम कि प्लीज़ भाई तू चप्पल पहन के डांस कर। अच्छा, जब आप श्याम बाबा के दरबार से रोड से जाते हो ना, ये आपको ज़रूर मिलेंगे और आप इनको फ़ीड कराते हुए ही दरबार में जाना है, ऐसा हमको किसी ने बताया था। सो हम इस तरीके से इनको फ़ीड करा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ ना कि अगर आपको मतलब आप बाय रोड जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, जितना भी आपको कोई भी सामने मिल रहा है जिसकी आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करिएगा उनकी हेल्प करना। और इस तरीके से ये पहाड़ वादियों से गुज़रते गुज़रते हम पहुंच चुके हैं श्याम बाबा के दरबार में खाटू श्याम जी का दर्शन करने। अच्छा, क्या आपको पता है कि खाटू श्याम जी कौन है? इन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। महाभारत का युद्ध ना 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में जिन्होंने सबसे बड़ा दान किया था वो है बर्बरी, जिन्होंने स्वयं अपना शीश काट के भगवान श्री कृष्ण को दान में दिया। श्याम जी का ये मंदिर राजस्थान के खाटू नामक गांव में स्थापित है, जहां पर लाखों लोग आते हैं श्याम बाबा का दर्शन करने और अपनी अर्जी पूरी करवाने। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले ना आपको यहाँ के कुंड में स्नान करना होता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी इच्छा है। चाहे तो आप उस कुंड से जल लेकर अपने ऊपर भी डाल सकते हैं। और पता है, खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, इसीलिए हर एक भक्त उनके लिए गुलाब का फूल ज़रूर लेकर जाता है। तो जब भी आप खाटू श्याम जी जाए ना, तो उनके लिए एक गुलाब का फूल ज़रूर लेकर जाएं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप ना ये भीड़ नहीं फेस करना चाहते हो ना, तो मैं आपको बेस्ट टाइम बताऊँ तो 1:30 बजे आप यहाँ ज़रूर पहुँच जाइएगा। उस टाइम पर आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी, क्योंकि ना उस टाइम मैक्सिमम लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पट बंद हो गया या पूजा का टाइम है, आरती का टाइम है। बट लकीली मैं जब दर्शन करने के लिए गई थी ना, तो मैं नेट 1:30 बजे वहाँ पहुँची थी। वहाँ के ई रिक्शा वालों ने मुझे बताया था पार्किंग में कि 1:30 बजे मंदिर का जो द्वार है वो बंद हो जाता है। बट मैं इतनी खुशनसीब और इतनी लकी थी ना कि श्याम बाबा ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए थे। आई वॉज़ लाइक यार, ये कैसे पॉसिबल है। बहुत अमेजिंग दर्शन किए थे, उनकी वजह से मैं बहुत अच्छे दर्शन कर पाई। अच्छा, जब मैं फ़र्स्ट टाइम दर्शन करने के लिए गई थी उस समय मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं यूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव था ना, वो ये था कि मैं उनके दर्शन अच्छे से कर सकूँ। एक दिन में मैं दोबारा दर्शन करने के लिए गई, उस समय मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग। अच्छा, श्याम जी के लिए ना आप वहाँ के आसपास दुकान से कुछ भी अच्छा सा मीठा खरीद सकते हैं। उनको चूरमा, पेड़े, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। एंड ये गुलाब का फूल ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना, मैंने पहले भी बताया आपको कि मतलब उनको ये बहुत पसंद है।
पुरानी कथाओं के अनुसार ना यहाँ पर मंदिर से पहले बहुत टाइम पहले लाइक खेत हुआ करता था और इस पर्टिकुलर जगह पर एक गाय आकर स्वयं दूध दिया करती थी डेली। तो वहाँ के लोगों को जब इस बारे में पता चला ना तो उस जगह की खुदाई शुरू की। 30 फीट तक खुदाई करने के बाद उन गांव वालों को श्री श्याम बाबा का ये शीश मिला जो महाभारत के काल का था। इस शीश को ना गांव वालों ने वहां के राजा रतन सिंह को सौंप दिया। फिर बाद में कार्तिक माह की एकादशी को बरबरी जी के शीश को इस मंदिर में लाकर सुशोभित कर दिया गया। मूल मंदिर रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा द्वारा स्थापित किया गया था सन 1027 में। महाभारत युद्ध के टाइम पर जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों पे भटक रहे थे तब महामहिम भीम का सामना हिडम्बा से हुआ और जिनसे उनको घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती से बर्बरी हुई। बर्बरिक बचपन से ही वीर योद्धा थे और उन्हें 3 बाण चलाने का एक बहुत बड़ा वरदान था जिससे वो तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे और तीनों लोकों में लाइक अपना राज चला सकते थे। बर्बरिक जी को महादेव से वरदान प्राप्त था और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय पर बर्बरिक भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहते। ये इच्छा उन्होंने अपनी माता मोरवी को बताई और उनकी माता ने 2 वचन मांगे। पहला कि जो भी पक्ष हार रहा होगा आप उनके साथ युद्ध लड़ोगे, मतलब आप हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा आपसे कोई भी दान मांगेगा आप उसे मना नहीं करोगे। 18 दिनों तक चलने वाला महाभारत का विशाल युद्ध बर्बरी जी अपनी 3 बाणों की मदद से ही जीत सकते थे। श्री कृष्ण के कहने पर पीपल के पत्तों पर उन्होंने बाण चलाया और उसके जितने भी पत्ते थे ना उन सभी पत्तों पर छेद कर दिया और श्री कृष्ण ने अपनी लीला यहाँ पर भी रची और एक पत्ता पीपल का अपने पैरों के नीचे दबा लिया। पर जब वो पत्ता उन्होंने देखा ना उस पर भी उन्होंने अपने उस बाण से छेद कर दिया था। ये पीपल का पेड़ ना आपको आज भी हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र में जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था आज भी ये पीपल का पेड़ वहाँ पर है और इसके सारे पत्तों पर आज भी छेद आपको देखने को मिल जाएंगे। बर्बरिक जी यानी खाटू श्याम जी महाभारत का वो 18 दिनों तक चलने वाला विशाल युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ते तो महाभारत का जो रिजल्ट था ना वो काफ़ी डिफरेंट होता। और ये बात माधव यानी कि भगवान श्री कृष्ण को तो बहुत ही अच्छे से पता था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके बर्बरिक जी के सामने गए और उनसे पूछा कि इस युद्ध में आप किस पक्ष के साथ लड़ने वाले हैं। तो बर्बरी जी ने कहा जो पक्ष हारेगा मैं उसके साथ रहूँगा, यानी कि मैं हारे का सहारा बनूँगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक दान मांगा, वो दान जो हम सबको पता है यानी कि उनका शीश। तो वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुए और उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को जो ब्राह्मण रूप में थे उनको दान में दे दिया। शीश दान देने के बावजूद बर्बरी जी ने महाभारत के पूरे युद्ध को देखने की प्रबल इच्छा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के एक पहाड़ में, एक विशाल पहाड़ में उनका शीश स्थापित कर दिया जिससे वो पूरा युद्ध देखने लगे। जब युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध में जीत पांडवों की हुई तब पांडवों को थोड़ी सी गुरूर आ गई थी अपनी जीत में और स्वयं उन्होंने अपने आप को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। और उसके बाद बर्बरी जी ने उन्हें बताया कि ये युद्ध में हर एक तीर, हर एक तलवारबाजी भगवान श्री कृष्ण ने चलाई है और जिसकी वजह से पांडवों को ये विजय प्राप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरी के बलिदान से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। तब उन्होंने बर्बरिक जी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में आप खाटू में मेरे यानी श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी भक्त हार रहा होगा आप उनका सहारा बनोगे। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भक्ति भाव से बोला जाता है। तो जब भी आप श्याम जी का दर्शन करने के लिए जाए ना अपनी अर्जी ज़रूर लेकर जाएं। और ये अर्जी कैसे बनाई जाती है पता है? आपको अपने घर से ही अर्जी बना के ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी ऐसे ही बना के लेके गई थी, उनके लिए लेटर लेकर गई। उस लेटर में एक 11 रुपया, 51 रुपया, 101 जितना आपका मन करे उतना रख दीजिए। वहाँ से नारियल ले लीजिए, लाल कपड़े में अपनी अर्जी उनके चरणों पे अर्पित कर दीजिए। और इस तरीके से मैंने श्याम जी के
दूसरी बार दर्शन किए। अब तीसरी बार दर्शन करने के लिए आप देख सकते हो ना, ये वीआईपी वाला जो कोटा था, फॉर्चुनेटली हमें भी मिल गया था अपॉर्चुनिटी, तो हमने फिर से दर्शन की, यानी कि एक बार में मैं श्याम जी की 3 बार दर्शन की। सो इनके आशीर्वाद से ही मैंने इनका दर्शन किया। और अगर हम भी ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लमेटिक लाइफ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो इनका ध्यान लगाओ, अर्जी लगाओ इनके पास, और बस आप देखना आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम।